अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से खा एक आयत ही क्यों ना हो। तो अहादीस को फैलाना सदका जारिया है। सब दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहें। आइए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। हदीस नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से कोई शख्स आग के अंगारे पर बैठ जाए, वो कपड़े को जलाकर उसकी जिल्द तक पहुंच जाए, तो ये उसके लिए कब्र पर बैठने से बेहतर है। यानी इस हदीस में हमारे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताया है कि कब्र के ऊपर चाहे फिज़िकली यानी बिल्कुल कब्र के ऊपर भी बैठना मना है और मुजावर बन के भी कब्र के ऊपर बैठना है मना है। कि मिसाल के तौर पर आपको कब्र में से कुछ फैज़ मिलेगा या आप कोई और अकीदा रखते हो तो कब्र पर बैठने से मना किया गया है। जुम्मा के खुतबा के हवाले से एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम जुम्मा का खुतबा दे रहा हो और तू अपने पास बैठे हुए आदमी से कहे कि चुप रहे, तो तूने खुद एक लग़व हरकत की है। यानी इस हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताया है कि खुतबे के दौरान बिल्कुल बातचीत नहीं करनी। इसके अलावा आप खुतबे के दौरान किसी के साथ दुआ सलाम भी नहीं कर सकते। इससे हमें बचना चाहिए और इन बातों से हमें गुरेज करनी चाहिए और चुपचाप बैठकर इमाम साहब का खुतबा सुनना चाहिए। इसके बाद माल खर्च करने के हवाले से एक हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माल को थैली में बंद करके न रखना, वरना अल्लाह पाक भी तुम्हारे लिए अपने ख़जाने में बंदिश लगा देगा। जहाँ तक हो सके लोगों में खैरात तकसीम करते रहो। यानी इस हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताया है कि ज़रूरत के अलावा कोई अब बहुत सारा माल जमा कर ले तो ये उसके लिए ठीक नहीं होगा। अल्लाह ताला भी अपने ख़जाने और नेमतें उस पर बंद कर देगा। और हमें सबको बेवाओं पर, मस्कीनों पर, गरीबों पर, यतीमों पर और जो ज़रूरतमंद हैं और अपनी फैमिली और रिश्तेदारों पर और अपने बीवी बच्चों पर माल को खर्च करना चाहिए। इसके बाद एक और हदीस है कि खाना खाकर शुक्र करने वाला सब्र करने वाले रोज़ेदार की तरह है। यानी इस हदीस में हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताया है कि खाना खाकर शुक्र अदा करना चाहिए और खाने के बाद की दुआ भी पढ़नी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना व सकाना व जालना मिनल मुरसलीन। एक और हदीस में नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि किसी शख्स के बुरा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर यानी कम तर जाने। इस हदीस में हमें नबी अलैहिस्सलाम ने बताया है कि किसी भी शख्स को अपने आप से कम तर ना समझो, ख़ास कर अपने मुसलमान भाई को तो बिल्कुल भी अपने आप से कम तर ना समझो। यानी इसका मतलब ये है कि गुरूर ना करो और ये इंसान के बुरा होने के लिए काफ़ी है। इसके बाद एक और हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह बंदे की मदद फरमाता रहता है जब तक बंदा अपने भाई की मदद करता रहता है। यानी इस हदीस में हमें नबी अलैहिस्सलाम ने ये बताया है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर किसी को भी पैसों की ज़रूरत हो और उसे हाजात पेश आ जाएं, तो आपको चाहिए कि आप उसकी मदद करें पैसों के ज़रिए। और अगर आप पैसों के ज़रिए किसी की मदद नहीं कर सकते तो आप देखें कि रस्तों में कई लोग होते हैं, कोई सामान उठा रहा है उससे नहीं उठा जा रहा, कोई चल नहीं पा रहा है उसे चलने में मदद करें, किसी के सामान उठाने में मदद करें। तो अपने हाथ पैरों से किसी की मदद करें या माल के ज़रिए मदद करें, दोनों का आपको अल्लाह ताला अजर अता फरमाएगा। इसके बाद एक और हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर कोई ज़रूरतमंद आता या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हाजत तलब की जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते, खुद कुछ नहीं कर सकते तो किसी के हाथ सिफारिश ही कर दो, तुम्हें उसका सवाब मिलेगा। यानी इस हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने बताया है कि किसी भी शख्स के लिए सिफारिश करना या उसकी बात को आगे बढ़ाना या उसकी सिफारिश के ज़रिए मदद करना, मिसाल के तौर पर किसी गरीब को नौकरी लगवा देना सिफारिश करवा के, या किसी को उजरत पे लगवा देना, या किसी को काम दिलवा देना सिफारिश के ज़रिए, तो ये हलाल भी है और अल्लाह ताला उस बंदे को इसका अजर भी देता है। लेकिन याद रहे कि यह सिफारिश पैसे लेने के बगैर, रिश्वत लेने के बगैर करनी पड़ेगी।
اس کے بعد عرض ہے کہ ایک حدیث نہیں ہے لیکن کسی نے کیا خوب بات کہی ہے کہ آپ کا پڑوسی کسی بھی فرقے سے ہے اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن اگر وہ بھوکا رہا تو اس کا حساب آپ کو دینا ہوگا۔ یاد رہے کہ پڑوسیوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں اور ہم سب کو وہ حقوق ادا کرنے چاہیے۔ صرف فرقے کی بنا پر کہ فلاں دیوبندی ہے، فلاں شیعہ ہے، فلاں بریلوی ہے، فلاں اہل حدیث ہے، اس بنیاد پر کسی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سب کو مل کر اپنے پڑوسیوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیال رکھنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔